क्वेश्चन में बोला गया स्टील रॉड इज क्लैम्प्ड एट इट्स टू एंड्स एट रेस्ट एंड रेस्ट ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल बेस। देखो इसको पता है क्या है, हॉरिजॉन्टल बेस है, मतलब इसमें ऐसा सोचोगे, पता है एक दीवार है, दीवार के साथ ही दो स्पोर्ट लगा दिए गए ऐसे, ठीक है ना, ये स्पोर्ट इधर उधर नहीं जा सकते, ये स्पोर्ट इधर, ये क्लैम्प की गई रोड, दो एंड से फिक्स होगी रोड, तो इसकी लेंथ आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेस सिर्फ स्ट्रेन डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। द रोड इज अनस्ट्रेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस, शुरू में इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें इसके अंदर कोई स्ट्रेन डेवलप्ड नहीं था, 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रोड इफ द टेम्परेचर रेजिस्ट टू 50 डिग्री सेल्सियस, अगर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 30 बढ़ा दिया, तो इसके अंदर स्ट्रेन कितना डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर अल्फा दे रखा आपको, ठीक है ना, अल्फा आपको दे रखा है इसके अंदर 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -5। चलो एक बात बताओ आप मुझे कि इसके अंदर एक याद आपको कि अगर एक मैंने एप्लीकेशन करवाई थी एक रेगुलर क्लास के अंदर ही, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसके अंदर स्ट्रेस कितना डेवलप हो जाता है, वाई अल्फा डेल्टा टी, याद आपको, स्ट्रेस इसके अंदर जो डेवलप होता है ये होता है वाई कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, ये सॉरी कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वाई, यंग्स मॉडुलस होता है ये, यंग्स मॉडुलस, अल्फा होता है इसका तो कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी, वाई अल्फा डेल्टा टी। ये बताया गया था कि अगर एक रोड है वो दो फिक्स्ड एंड्स के बीच में है और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ऐसे केस के अंदर उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसकी वैल्यू इतनी जाती है, वाई अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है। तो एक बात बताओ, वाई क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, वाई क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, स्ट्रेन की वैल्यू बताओ, स्ट्रेस बाय वाई, स्ट्रेस बाय वाई, तो ये स्ट्रेस ये होता है वाई अल्फा डेल्टा टी बाय वाई, तो अल्फा डेल्टा टी, ये बेसिक पॉइंट में भी है, ये बेसिक पॉइंट में ये वाली बात देख सकते हो आप, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं है, सॉरी इलास्टिसिटी में है, इलास्टिसिटी के अंदर बेसिक पॉइंट में चीज़ लिख रखी है, तो स्ट्रेन डेवलप होगा अल्फा डेल्टा टी, अल्फा आपको दे रखा है, डेल्टा टी 30 है इसके अंदर, तो इस यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को याद नहीं रहता, सपोज ये किसी बच्चे को याद नहीं रहता, आप एक काम करो, फिर सुनो एक काम करो, आप ऐसा करो, मान लो एक बार एक क्लैम्प हटा दिया एक बार, ठीक है, मान लो क्लैम्प हटा दिया, अगर क्लैम्प हटा देंगे तो रोड बढ़ जाएगी, मान लो बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी बताओ, डेल्टा एल की वैल्यू L1 अल्फा डेल्टा टी, लेंथ इनिशियल L1 है, L1 अल्फा डेल्टा टी, इतनी लेंथ बढ़ गई इसकी। अब आप ऐसा सोचो कि हमने उसको, उस बढ़ी हुई लेंथ को हमने दबा दबा के जोर लगा के वास्तव उतना ही कर दिया वापस, जो 20 डिग्री सेल्सियस में जो लेंथ थी उतनी ही लेंथ कर दी हमने इसको दबा के, ठीक है ना। तो अगर हमने दबा दिया नहीं, इतना दबाया इसने, हमने इतना दबाया है, तो स्ट्रेन डेवलप कितना होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है डेल्टा एल बाई L1, तो डेल्टा एल की वैल्यू होगी L1 अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई L1, तो अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इसके अंदर है ना, क्योंकि एक बात बताऊँ, अगर दो क्लैम्प फिक्स्ड है, ठीक है ना, और बीच में रोड है, टेम्परेचर 20 से 50 करेंगे ना, तो जितना स्ट्रेन डेवलप होगा, एक तो ये वाला केस है। एक दूसरा केस, अगर हम पहले तो जैसे ये क्लैम्प नहीं लगा रखे हमने, लेंथ 20 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है L1, फिर हमने उसका टेम्परेचर किया 50 डिग्री सेल्सियस, फिर लेंथ बढ़ गई, फिर हमने वापसी दबा के उसी लेंथ में ले आए उसको जो पहले वाली लेंथ थी, तो भी उतना ही स्ट्रेन डेवलप होगा, दोनों केसेस सेम है। तो मैंने ऐसा किया कि उसकी पहले लेंथ बढ़ने दी, फिर इंक्रीज इन लेंथ इतना हो गया, फिर उस लेंथ को कम कर दिया, यानी डेल्टा एल कितना कर दिया, फिर बाय ओरिजिनल लेंथ करके स्ट्रेन, इससे भी यही वाला फॉर्मूला है और इससे भी यही आंसर आ जाएगा। आगे ना बात समझ में आपको।